केमिस्ट्री का पहला चैप्टर निकाल लो, अगर आप सबके पास किताब है तो, ठीक है, अदरवाइज चुपचाप सुनो मेरी बात को। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैटर पढ़ना है, मैटर, ठीक है। क्लास 9 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, ठीक है। हमारे आसपास के जो भी पदार्थ है उस सबके बारे में पढ़ना है। देखो ये किसी क्लास का पर्सनली नहीं है कि हम 9th से पढ़ रहे हैं तो मेरे सिर्फ क्लास का ही है, ये ओवरऑल सब क्लास के लिए सेम है, ठीक है। इशू आया है, इशू, ठीक। तो चलो हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। इससे पढ़ना है हमारे परिवेश के पदार्थ। नाम है पदार्थ, मैटर। देखो मैटर बहुत होते हैं, मतलब मेनली कहे तो एक मैटर वो भी होता है जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, उधर से कोई सर आए बोले कि पूरा बोले लगे तो हम बोलेंगे सर क्या बिना मतलब मैटर खड़ा कर रहे हैं, यहाँ से, ये भी एक मैटर ही है। लेकिन मैं उस मैटर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं मैटर की बात कर रहा हूँ जो केमिस्ट्री में पढ़ना होता है हम सबको साइंस में, और उसका हिंदी होता है पदार्थ, ठीक है। उस मैटर का हिंदी क्या होता है, बात, व्हाट्स मैटर, क्या बात है, वो अलग मैटर है सर। मैं इस मैटर की बात कर रहा हूँ, पदार्थ। मिनिली पदार्थ कहते किसको है, आप सब 7 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे बढ़िया से, कि ऐसा वस्तु जो हमारे चारों तरफ जो भी चीज दिखाई दे रही है वो सबके सब मैटर है, जो कोई स्थान घेरता है या फिर जिसमें कुछ बात होती है, ठीक है। हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार की चीजें पाई जाती हैं जिन्हें हम देखते हैं या अनुभव करते हैं, सही बात है। हर चीज को हम लोग देख नहीं सकते हैं, जैसे हवा को आप देख रहे हैं नहीं, फिर भी वो मैटर है। जिसे हम नहीं देख रहे वही मैटर है। हवा बोलेगा सर अंदर की फीलिंग, वो भी क्या मैटर है, नहीं, वो आपका स्थान थोड़ा ना कोई गिर रहा है सर, वो फीलिंग, खुशी, दुख, ये सब आपका स्थान नहीं गिर रहा है, तो ये मैटर नहीं है, ठीक है। ये बोतल आपको दिख रहा है, प्रयागराज का बोतल है, बिहार में आया हुआ है अभी तक, ठीक है, ये भी मैटर है सर। इसके अंदर जो आपको लिक्विड दिख रहा है ना, पानी, ये भी मैटर है, मार्कर, ये सब चीज। आखिर क्यों मैटर है, क्या इसमें ऐसा गुण है जिससे आप मैटर कर रहे हैं, क्योंकि यह स्थान घेर रहा है, इसमें कुछ मास है, इसमें कुछ द्रव्यमान है, इसका कुछ आयतन है। आयतन कहने का मतलब जब हम इसको कहीं पे रखते हैं तो कुछ स्थान को कवर कर लेता है, इसीलिए यह मैटर है, अदरवाइज मैटर नहीं, ठीक है। जैसे आपको ये बैलून दिख रहा होगा, ये भी मैटर है, कैसे, क्योंकि जब इसमें का हम एयर निकाल देते हैं तो कहीं ना कहीं बेचारा आयतन इसका कम जाता है, जो स्पेस घेरे हुए है ये स्पेस खत्म हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, इसीलिए अभी यह पदार्थ है, इसमें क्या भरा हुआ है, जब चपराते हैं ना तभी आता है। ये चूंकि बैलून है इसमें अभी एयर भरा हुआ है, ठीक है, इसीलिए एयर इसका स्पेस कवर किए हुए है बैलून का कहीं ना कहीं, इसीलिए यह मैटर है। सपोज दैट मान लो ये बैलून है जिसमें अभी एयर नहीं है, इसका क्या वजन रहा होगा, मान लो 0.1 मिलीमीटर अति ग्राम रहा होगा, 0.1 एकदम ग्राम। तो अब इसमें हमने एयर भर दिया तो इसका कहीं ना कहीं जरूर कुछ वजन बढ़ गया होगा, वजन तो बढ़ा होगा ना। वो वजन किसके कारण बढ़ा, एयर के कारण, इसीलिए मेरा एयर क्या है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एयर का एक और एग्जांपल लेकर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अभी आप लोग इतना ही देखिए। तो आपको याद रहना चाहिए कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, किसे कहते हैं, पदार्थ। जो कुछ स्थान को कवर करे, जो आयतन कवर करे, आयतन हो, और जिसमें साथ ही साथ द्रव्यमान हो, और एक मुख्य बात जो अवरोध उत्पन्न करे, जो अवरोध उत्पन्न करे वही पदार्थ कहलाता है। जैसे मैं पदार्थ हूं, मुझे कोई आकर ढकेलेगा तो मैं एक अपने अंदर एक बल रखता हूं जिससे मैं अवरोध उत्पन्न करूंगा और उससे मैं ढकेलने से बचाऊंगा। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, छोड़ो, ये मान लो बोतल है, बोतल है ना, ये बोतल इस पर रखा हुआ है, मैं इसको उठाना चाहता हूं लेकिन बोतल भी अपना बल लगा रहा होगा, मेरा बल इसका बल से ज्यादा है इसीलिए उठ पा रहा है, अदरवाइज ये भी एक मेरे ऊपर बल लगा रहा होगा, ये उठने की नहीं कोशिश कर रहा होगा, ये कोशिश कर रहा होगा कि हम इसे नहीं उठे, लेकिन करे क्या बेचारा, ये हमसे कहीं ना कहीं कमजोर बल का है इसीलिए हमसे उठ जा रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यह बोतल भी हमारे ऊपर अवरोध उत्पन्न कर रहा था, इसीलिए पदार्थ अवरोध उत्पन्न करता है। पदार्थ में आयतन भी होती है, पदार्थ स्थान भी घेरता है, और पदार्थ में द्रव्यमान भी होता है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे ही कह देना उचित नहीं है कि जो स्थान घेरता है मैटर कहलाता है। हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो एवं आयतन हो, तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे, उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। एक बार बोलिए, पदार्थ किसे कहते हैं। वैसा वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, इसमें आयतन हो, जिसमें द्रव्यमान हो, तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ का डेफिनेशन क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे आते हैं सर, एक और होता है सर, पदार्थ को ही हम लोग बोलते हैं द्रव्य। ध्यान से देखिए, ये द्रव्य मैं लिखा हूं, एक और द्रव्य होता है जो ए वाला होता है द्रव्य, जो कि लिक्विड होता है।
हम इस द्रव्य की बात किए हैं जो शुद्ध होता है, याद रहे, ठीक है। ये द्रव्य का ही पदार्थ का है दूसरा नाम है द्रव्य, याद रहे, ठीक है। अब आगे ये सर पदार्थ की बहुत सारे गुण होते हैं, मतलब कहे तो पदार्थ की भौतिक प्रकृति के बारे में पढ़ना है। हम देखिए ज्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते हैं, एक कोडिंग और बुक हम ज्यादा चलने की कोशिश करते हैं, ताकि एग्जाम्पल ऐसा हम ले लेते हैं वो अलग बेहतर है, ठीक है। मैं आपका बुक के अकॉर्डिंग चलता हूं अभी फिलहाल। पदार्थ कणों का बना होता है, हर किसी को बना है, सब कणों का बना होता है। जैसे मार्कर बना है तो पता नहीं इसमें कितने कण जुड़ जुड़ के बने होंगे, अभी तो मार्कर बना है। ऐसा तो नहीं कि वो कण लिए सार दिए हो गया मार्कर बन गया, नहीं। जैसे हमारे शरीर कितने सेलों से बने हुए हैं, ऊतक से बने हुए हैं, अंग से बने हुए हैं, तंत्र से बने हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से जितने भी पदार्थ होते हैं वे सब के सब एकदम बहुत छोटे छोटे महीन कण से बने होते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे पास एक मेही सा चीज है जिसे आप फील कर सकते हो, क्या है? नमक है। क्या है? नमक। इतना महीन कण से बना हुआ है ना जिसको आप फील भी नहीं कर सकते, कितना महीन महीन कण से बना हुआ है। लेकिन ये बना हुआ पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ है सर, ये भी स्थान घेरे हुए है, तो ये बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। अवन चीनी नहीं लाया, ग्रास भी नहीं लाया, कोई बात नहीं, मैं नमक लाया बगल से, ठीक है। तो ये जो आपको नमक दिख रहा है ना, नमक, ये बहुत ही महीन कणों से मिलकर बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ कहीं ना कहीं महीन महीन कणों से, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इसमें लिखा हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट दिया है सर आपको यहाँ पे कि एक बीकर में आधा जल भर लीजिए, बीकर में जल का स्तर चीनी कर लीजिए। जैसे ये बेचारा कुछ दिन पहले तक बिस्लरी था जो कि क्लियर हो चुका है, ये भी बेचारा वही था शायद, एरिल नीर है, ठीक है, स्टेशन पे बिकने वाला ये बोतल है। इसीलिए अभी हम आपको बताते हैं कि महीन महीन कण से कैसे मिलकर बना होता है, देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। और साथ साथ ये भी समझिएगा कि जो भी मैटर होते हैं उसके अंदर में स्पेस भी होते हैं, इससे आपको भी समझ में आएगा ये स्पेस होते हैं कि नहीं होते हैं। देखो ये पानी का हम एक फिक्स ले लिए, अभी तो मेरे पास कोई चिन्ह करने के लिए नहीं है, हम मार्कर से आपको सिंबल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मेरा पानी का स्तर अभी यहां तक है, यहां तक मेरा अभी इसमें पानी का स्तर है। चूंकि हम पढ़ा रहे हैं कि एक बीकर में आधा झाड़ भर ले, बीकर में जल का स्तर चिन्हित कर ले, हमने जल का स्तर चिन्हित कर ले कि मेरा यहां तक पानी है इसमें। अब इस जल में थोड़ी चीनी डाले, चूंकि चीनी महंगा है इसीलिए हमने नमक का यूज किया है, ठीक है। ध्यान रखें, एक्सपेरिमेंट होता है, चीनी रहे चाहे नमक, ठीक है। अब चूंकि ये भी तो पदार्थ है, नमक भी मेरा पदार्थ है, पानी भी मेरा पदार्थ है, लेकिन चूंकि इतने महीन कणों से मिलकर बने होते हैं और इस पदार्थ के अंदर इतने स्पेस होते हैं कि बेचारा इसमें घुल भी जाएगा तो इसको पता नहीं चलेगा। देखते हैं पानी के स्तर में बढ़ोतरी होता है कि नहीं। देखिए जब हमने इसमें नमक को डाला उस समय जरूर कुछ बढ़ोतरी हुआ होगा, ऐसा नहीं कि बढ़ोतरी नहीं हुआ होगा, लेकिन जब ये बेचारा उसमें मिल जाएगा, घुल मिल जाएगा, उसके बाद पानी का स्तर वही सेम रहेगा सर। जब तक ये नहीं घुला है तब तक पानी का स्तर में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन ये जब घुल मिल जाएगा तो पानी का स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए अभी चीनी पूरा नहीं, नमक पूरा नहीं घुला है, इसलिए पानी का स्तर देखिए बढ़ा हुआ है ना, क्योंकि ये जो द्रव के अंदर जो स्पेस था उसमें ये सूक्ष्म कण गए नहीं है अभी। लेकिन जैसे ही ये पूरा नमक घुल जाएगा, समझो ये पूरा द्रव के पदार्थ में जो अंतराल का स्थान होते हैं खाली, वहां पे समाहित हो जाएंगे। और ये जो क्या था, नमक था, इतना महीन महीन कण से बना होता है कि ये सब अंदर में समाहित हो जाते हैं। और जैसे ही नमक घुलेगा पानी का स्तर वहीं का वहीं रह जाएगा। अब इसका घुलने का, अब आगे हमने आपको बताया कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ जो स्थान घेरे, जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसके बाद हम बताएं कि पदार्थ महीन महीन कणों से मिलकर बना होता है। जैसे अभी हमने नमक का एग्जांपल लिया, नमक एकदम महीन महीन कणों से मिलकर बना होता है। एग्जांपल के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। अब उसके बाद यही चीज लिखा हुआ है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। देखिए इसके लिए एक्सपेरिमेंट घर पे जाकर कर सकते हैं। आप एक बोतल पानी लीजिएगा या फिर एक लोटा या पानी लीजिएगा, बढ़िया सा बाल्टी में भी पानी ले सकते हैं। उसके बाद नील लीजिएगा, नील देखे हैं, या फिर रंग भी आप ले सकते हैं, रंग, और उस रंग की पुड़िया को या फिर नील को उस पूरा पानी वाला बीकर में डाल दीजिएगा और वो नील पूरा पानी में फैल जाएगा ना। उसके बाद क्या कर रहा है, जैसे एग्जांपल को समझेंगे। मान लीजिए ये मेरा एक बीकर है, ठीक है, इसे मेरा पानी भरा हुआ है, इसे मैंने बाहर से नील डाल दिया या कोई रंग डाल दिया। एक बगल में मेरा और बीकर है, ठीक है, एक बगल में और बीकर है, उसमें भी हम पानी लिए हुए हैं, याद रहे। इस बीकर में भी हम, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इस बीकर में भी हम पानी लिए हुए हैं, ध्यान रहे, इसमें भी हम पानी लिए हुए हैं। अब एक और बीकर हम लिए हुए हैं सर, उसमें भी हम पानी लिए हुए हैं, लेकिन हमने नील बस इस वाला में डाला है, हमने नील बस इस बीकर में डाला है। अब जब नील इस पूरा बीकर के पानी में फैल जाएगा
तो आप इसमें से, जैसे मान लीजिए आप इसमें 100 मिलीलीटर नील डाले हैं, 100 मिलीलीटर आप नील डाले हैं, तो इसमें से आप मात्र 10 मिलीलीटर नील को निकालिएगा, मात्र 10 मिलीलीटर, और फिर इसमें डाल दीजिएगा 10 मिलीलीटर। ये 10 मिलीलीटर देखिएगा पूरा पानी को फिर रंगहीन अति कलर बदल देगा। फिर इसमें से 10 मिलीलीटर आप पानी निकालिएगा और फिर ये वाला इसमें डालिएगा, ये भी देखिएगा पानी का रंग बदल जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि पदार्थ कहीं ना कहीं बहुत सूक्ष्म कणों से बने हुए, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें 100 मिलीलीटर डाला था, फिर पूरा पानी को गाढ़ा कर दिया या फिर रंग बदल दिया, अलग मैटर था। लेकिन ये तो पूरा अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो गया। उसके बावजूद इसमें से अगर हम 10 मिलीलीटर भी निकाल के इसमें डाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि पूरा पानी का कलर बदल दे रहा है। यहां तक कि इसमें से भी जब हम 10 मिलीलीटर निकाल के डाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि पूरा पानी का रंग बदल दे रहा है। इसका मतलब एक कहीं ना कहीं बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, जो बहुत जगहों पे फैल सकता है, याद रहे। ठीक है, आगे इसे पढ़ना है। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बात अलग है कि जो ठोस पदार्थ के कण होते हैं वह कम गतिशील होते हैं, जैसे जो इसका कण है वह कम गतिशील है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है और ये कहीं नहीं ठोस है, हम इससे हाथ को ऐसे क्रॉस करना चाहे तो क्रॉस करेगा नहीं ना। इसका मतलब इसका जो कण है वह कहीं ना कहीं कम गतिशील है और स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहीं पे पानी रहता, जैसे नदी की पानियां होती है, उसमें हाथ को हम ऐसे क्रॉस कर जाते हैं, यहां तक कि लोग ऊपर से नीचे तक तैर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो कण के आकर्षण बल है, जो बल है वह कमजोर है और बेचारा आसानी से किसी को भी आसपास होने देता है। गैस को सर हम लोग हाथ पे कर ही दे रहे हैं, गैस ही है अभी इधर उधर हमारे चारों तरफ, और हाथ को देकर जाने मन क्रॉस कर दे रहे हैं। तो गैस के तो और बल कमजोर होते हैं, द्रव के थोड़ा उससे कमजोर होते हैं, और सबसे मतलब कहे तो हार्ड किसका होता है? ठोस का। ठोस के जो कण होते हैं वह काफी करीब जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण उनमें गति कम होता है। ठीक है, याद रहे। आगे इसमें लिखा हुआ है कि ताप बढ़ने पर कण के वेग में वृद्धि हो जाती है। ताप बढ़ने पर कण के वेग में वृद्धि हो जाती है, सही बात है। जैसे मान लो ये लिक्विड है, इसको हम टेम्परेचर देंगे, पानी उसी फॉर्म में आया, अभी भी इसका नमक नहीं पूरा घुला हुआ है। सब देखिए मेरे पास घुलाने का भी स्रोत नहीं है, इसीलिए हम नमक को नहीं घुला रहे हैं। ठीक है, बाकी आप घुला कर घर पे देखिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा स्तर। ठीक है, अब देखो जैसे यहां पे क्या पढ़ा रहे थे आपको, पदार्थ के कण ताप बढ़ने पर इसके कण में वृद्धि होती है। जैसे मान लो अभी ये पानी का स्तर एकदम सीमित है, हम नीचे से इसका टेम्परेचर देंगे तो पानी खोलना चालू कर देगा ना। तो मतलब कहे तो इसके जो भी कण थे वह आपस में टूटने लग गए नहीं और दूर होने लग गए, इसका मतलब गति में आ गए। तो पदार्थ के कण हमेशा क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसका गति बढ़ जाएगा। ऐसा तो पता है हम सबको कि जो ठोस के जो कण होते हैं वह कहीं ना कहीं कम गतिशील होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं, जो द्रव पदार्थ होता है वह कहीं ना कहीं ठोस से थोड़ा ज्यादा गतिशील होता है, और गैस तो पूरा गतिशील होता है। सही बात है कि नहीं? लेकिन जब उसमें हम टेम्परेचर देते हैं तो वह गति थोड़ा उसका बढ़ जाता है। जैसे पहले से जितना गति था ना उससे और गति बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा गति? जब उसमें हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे या फिर दे देंगे। एक बार रिकॉल करते हैं हम सब शुरू से। हमने आपको पढ़ाया कि पदार्थ किसे कहते हैं। आपने बोला सर पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान, आयतन, द्रव्यमान एवं अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। फिर हमने बोला कि पदार्थ का ही दूसरा नाम क्या होता है? द्रव्य होता है। फिर मैंने बोला पदार्थ की कुछ भौतिक प्रकृति होती है, जिससे पदार्थ कणों का बना होता है। बिना कणों का पदार्थ बन ही नहीं सकता है, और ये बहुत ही सूक्ष्म कणों का बना होता है। दूसरा इसका रूप था। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बताया कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। फिर मैंने ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्न में से किसके कण कम गतिशील होते हैं? ठोस, द्रव की गैस? ठोस। ठोस के कण बहुत ही कम गतिशील होते हैं, गैस के ज्यादा होते हैं। उसके बाद याद रखें कि ताप बढ़ाते हैं तो कण का गति, वेग किसको बोलते हैं? स्पीड को ही वेग बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो वेग में बढ़ोतरी होती है, मतलब उसका चाल बढ़ जाता है। ठीक है, कब बढ़ जाता है चाल? जब उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं। जैसे मान लो अभी हम अपना कपड़ा सुखा दिए और घर में लाके टांग दिए, यहां पर टेम्परेचर कम है ना, तो कपड़ा का जो पानी का जो कहीं ना कहीं स्पीड है, वेग है, वह कम है। लेकिन उसी कपड़ा को हम जाकर धूप में पसार दिए तो टेम्परेचर उसको ज्यादा मिल रहा है ना, तो अब उसका जो कण का जो गति होगा ना वह बढ़ जाएगा और कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, हम क्या किए कि एक गैस जलाए, उस पर चूल्हा पे हमने बीकर को रख दिया और उसमें पानी को डाल दिया, नीचे से हमने टेम्परेचर दिया, एकदम मिनिमम टेम्परेचर दे रहे हैं सर, बहुत देर से पानी खोलेगा, बहुत देर से। लेकिन टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिए, पानी तुरंत खोलना चालू हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो लिक्विड का जो पदार्थ था, उसका जो कण था वह ज्यादा गति में आ गया, इसीलिए वह जल्दी खोलना चालू हो गया। ठीक है, आगे भी एक और पढ़ना है, याद रहे। अब सुनिएगा,
पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब अट्रैक्शन। देखिएगा, पहले समझिएगा, जैसे कि ये चीज जो हमने वर्ग से लिया, ये मेरा सब कण है। एक और मैं एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं, और एक और हम एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं। देखिए, ये मेरा क्या है, सॉलिड है, और ये मेरा लिक्विड है, और ये मेरा गैस है। आप इस एग्जांपल से क्या समझ रहे हैं सर? आप एग्जांपल से यही समझ रहे होंगे कि जो ठोस के कण है वह भीरी भीरी है। नहीं, ठोस के जो भी कण है वह कहीं ना कहीं पास पास में है। अब आप ही बताओ, अगर ये 5 लड़की बैठी हुई है, इन 5 को हम यहाँ पे खड़ा कर दे, खड़ा कर दे, नहीं सर, खड़ा कर दे और कहे कि तुम सब एक दूसरे को जगह के एकदम पकड़ लो, तो क्या उसे कोई छुड़ा पाएगा? एक भी रहेगी तो नहीं छुड़ा पाएगा कोई। लेकिन अगर 5 को बोले कि एकदम हाथ में पकड़ लो एकदम जकड़िया के एकदम, क्या वह लोग कोई खींच पाएगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उन लोगों का जो हाथ है, मतलब कहे तो पदार्थ का जो कण है वह कहीं ना कहीं पास पास हो गया। लेकिन वही कहे कि वो वहां रहो, एगो यहां रहो, एगो यहां रहो, दूरी पे रहो, आराम से खींच के कोई फेंक देगा नहीं। तो वह क्यों हो गया? क्योंकि उसके कण थोड़ा दूर दूर हो गए, और उस सिचुएशन में वो क्या कहलाएगा? लिक्विड। लेकिन हम क्या कहेंगे, वो यहां रहो, एगो वहां रहो, एगो यहां रहो, तोड़ना एकदम आसान है सर, कुछ कंफर्मेशन है ही नहीं है, रहेंगे ही नहीं लोग। तो ये किसका एग्जांपल होगा? गैस का। मतलब कहे तो जब कण बहुते पास एकदम नजदीक रहे तो किसको बोलते हैं? इस सॉलिड का गुण है। और जब कण थोड़ा दूर दूर रहे, किसका एग्जांपल होता है? लिक्विड। और जब कण बहुते दूर रहे, जिसको तोड़ना बहुत आसान। अब जिसका कण पास पास रहेगा उसको तोड़ना तो हार्ड ही है ना। जैसे इसका कण है बहुत पास में है, इसीलिए हम इसको तोड़ना आसान बात रही है। लेकिन पानी का कण ले लीजिए सर, तोड़ना आसान है नहीं। ये बैलून है सर, इसका कण कहीं ना कहीं बहुत कमजोर है बेचारा का, और जब चाहे तब इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि सिंपल है, क्योंकि इसका कण बहुत दूर दूर था, इसलिए मैं उसको तोड़ दिया। लेकिन ये पेन, ये मार्कर, ये लोहा, ये बोर्ड का कण काफी पास पास है, इसीलिए हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। गैस, हमारे चारों तरफ अभी गैस है, तो हम तोड़ दिया गैस का शरीर नहीं, फिर मैंने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया मैंने इसको? क्योंकि इसके कण काफी दूर दूर है, याद रहे, ठीक है। उसके बाद पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब बताइए, अगर ये पास पास है तो एक दूसरे को आकर्षित किए हुए तब ना पास पास है, अदरवाइज ये क्यों आकर्षित करता? ये भी आकर्षित किए हुए है, लेकिन ये दूर दूर है, इसीलिए थोड़ा कम आकर्षित किए हुए हैं। ये भी आकर्षित कर रहा है सर, लेकिन ये काफी दूर है, इसीलिए बहुत कम आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए निम्न में से किसके कण काफी नजदीक नजदीक होते हैं? तो ठोस के। उससे कम किसके होते हैं? द्रव के। क्या हो क्या कि जो भी पदार्थ के कण होते हैं वह पास पास होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं। देखो याद रखना, सवाल पूछता है सब्जेक्टिव में कि अंतराण्विक बल किसे कहते हैं, तो कहना है उसको कि पदार्थ के कण के बीच जो कण एक दूसरे को जिस आकर्षण बल से बांधे रहते हैं उसी को आकर्षण बल कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है देखिएगा, पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है जिसे अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। ये क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? जैसे ई मेरा कण है, ई मेरा कण है, तो ये दोनों के बीच एक बल है जो दोनों को बांध के रखे हुए हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल। ये भी पूछेगा अंतराण्विक आकर्षण जगह किसे कहते हैं, स्थान किसे कहते हैं? तो इन दोनों के बीच में कुछ जगह भी तो है, तो इसी को हम लोग स्थान कहते हैं, ठीक है। याद रखेगा सर इतना। अब देखिए पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण मतलब पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो मेनली देखो 3 ही प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन 2 और होते हैं, वो कौन कौन होते हैं? एक का नाम होता है प्लाज्मा और एक का नाम होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। याद रखना है आपको, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मेनली पदार्थ के कितने भाग होते हैं, पार्ट होते हैं 3 ही। कौन कौन? एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। 2 और होते हैं, उसका नाम क्या होता है? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब चलिए, अब हम लोग अपना शरीर का एग्जांपल लेते हैं सर। जैसे मेरा शरीर है, ये आपका शरीर है, हमारा शरीर में ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है। जैसे मेरा शरीर का जो ये जो बत्तीसी है दांत, जो हड्डी है, वो किसका एग्जांपल है? सॉलिड का एग्जांपल है। जो हमारा शरीर का ब्लड है जो हमेशा स्रावित होते रहता है, वो किसका एग्जांपल है?
लिक्विड, जो हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, वो किसका एग्जाम्पल है? गैस। तो याद रखें। अब आपसे सवाल कि बताइए कि ये हड्डी के बीच जो अंतरात्मिक स्थान है वह ज्यादा है कि कम है? कम है। और हड्डी के कणों के बीच जो, या दांतों के कणों के बीच जो अंतरात्मिक आकर्षण बल है वह कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है ना भाई। मेरे ज्यादा पास में रहेगा तो ज्यादा मजबूत रहेगा, तब ना इसको तोड़ना आसान थोड़ा ना। कहते हैं दांत तोड़ देंगे, मजाक थोड़ी है, इतना आसान है दांत तोड़ देना? क्यों नहीं दांत तोड़ पाएगा? उसको बोले कि बाबू दांत नहीं तोड़ सकते हो, क्योंकि ये दांत के जो सूक्ष्म कण है ना उसके अंतरात्मिक आकर्षण बहुत ज्यादा है, हड्डी भी नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है। अब जो हम जो ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, क्या उसके बीच अंतरात्मिक स्थान जो है कम है कि ज्यादा है? अंतरात्मिक स्थान ज्यादा है। गैस में स्थान ज्यादा होता है ना, उससे थोड़ा कम द्रव में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। जिसमें अंतरात्मिक स्थान कम वह मजबूत ज्यादा, याद रखना है। तो ठोस में अंतरात्मिक स्थान क्या होता है? कम होता है, इसलिए उसमें अंतरात्मिक आकर्षण बल क्या होता है? ज्यादा होता है। ये चीज याद रखना है सर, बहुत बेसिक, ऑब्जेक्टिव में घुमा देगा आपको। अब हम लोग को पढ़ना है सर कि ठोस अवस्था क्या होती है। उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट कर देते हैं आपको हम, और हम बताते हैं कि पदार्थ स्थान घेरती है कि नहीं घेरती है। ठीक है, रोको वीडियो थोड़ा। आपको हम बताते हैं कि जो पदार्थ होता है वह स्थान घेरता है कि नहीं। जो एयर है, पदार्थ है ना, आखिर कैसे है सर, थोड़ा बताया जाए। देखिए एयर कैसे स्थान घेरता है। जैसे ये अभी बोतल है जो पूरी तरह से एयर से भरा हुआ है, आपको पता है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। आदमी कहता है बोतल खाली है, बोतल खाली है जी, इसमें कुछ भरा हुआ है पदार्थ। वो पदार्थ कौन है? एयर, हवा। तो बोतल खाली नहीं है। कोई कहता है खाली बोतल देना है, अरे भाई मेरे उसमें एयर है। ठीक है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। ये बोतल के हम ये रखना ही है, एक्सपेरिमेंट करके खत्म करें। अगर ये फूट गया सर तो फिर समझिए कि आपका एक्सपेरिमेंट भी नहीं हो पाएगा। मेरे अंदर इतना भी एयर नहीं है। देखो क्यों नहीं फूल रहा, कुछ पता चल रहा है आपको? ये बैलून आखिर क्यों नहीं फूल रहा? क्योंकि बैलून के जो अंदर एयर है ना, इसको फूलने से रोक रहा है। मैं देखो इसको फुला रहा हूं, नहीं मैं फूल रहा। क्यों नहीं फूल रहा? क्योंकि बैलून में ऑलरेडी एयर भरा हुआ है। अब देखिए मैं आपको बैलून फुला कर दिखाता हूं। हाँ, छेद कीजिए इसको, लाइए तो, किसी के पास है कंपास? नहीं, ज्यादा फूट जाएगा तो फिर दिक्कत है ना। अब देखते हैं सर, अब चूंकि हम बोतल में होल कर चुके हैं, ठीक है, इसका मतलब होल करने से क्या होगा? इसका जो एयर होगा वह कहीं ना कहीं जब इधर से फूकेंगे तो इसका एयर बाहर निकल जाएगा और फिर बैलून फूल सकता है। लेकिन चूंकि होल बहुत छोटा है इसलिए देखते हैं एयर निकलता है कि नहीं। फूला ना? ये क्यों फूल गया? क्योंकि इसका जो एयर था वह कहीं ना कहीं होल से बाहर आ गया, इसीलिए इसको जगह मिल गया और बेचारा फूला। लेकिन पहले क्यों नहीं फूल रहा था? क्योंकि इसमें बोतल में ऑलरेडी एयर भरा हुआ था और ये एयर बोतल का इसको फूलने से रोक रहा था। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो हवा होता है वह स्थान घेरता है। ये भी ले लो तुम अमरजीत। ठीक है, अब आगे देखो। अब हम सब पदार्थ को तीन भाग में बांटते हैं। पदार्थ के टोटल तीन टाइप होते हैं। एक का नाम होता है सॉलिड, एक का नाम होता है लिक्विड, एक का नाम होता है गैस। ठीक है, याद रखना है। मार्कर मेरा वो प्रकाश से लेकर चलेगा। एक का नाम होता है लिक्विड और एक का नाम होता है गैस। पहला नंबर पे मेरा सॉलिड होता है, दूसरा नंबर पे लिक्विड होता है, तीसरा नंबर पे गैस होता है। नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, पदार्थ को मेनली कितने टाइप से बांटे गए हैं? कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस पे पानी गिर गया। अब आइए सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, या फिर हम तीनों को एक ही साथ पढ़ा देते हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, समझ में ज्यादा आएगा। देखिए कैसे। देखिए याद रखिए, बढ़िया से सुनिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, मैं लिख कम रहा हूं, बोल ज्यादा रहा हूं, ध्यान रहे बढ़िया से। सबसे पहला मैं लिखा अंतरा अणु स्थान, याद रहे। अब आपसे मेरा सवाल, जो अंतरा अणु स्थान होता है वह ठोस में ज्यादा होता है कि द्रव में कि गैस में? गैस में ज्यादा होता है।
इसका मतलब ठोस में क्या होता है, कम, लिक्विड में थोड़ा इससे ज्यादा, और गैस में लिक्विड से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस में। अब दूसरा मेरा बात, अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल, अब आप बताइए, जब चूंकि ठोस में अंतराण्विक अणु का स्थान कम होता है ना, तो फिर बल किसमें ज्यादा होगा, सॉलिड में ज्यादा होगा। जिसमें स्थान कम होगा बल उसमें ज्यादा होगा। तो चूंकि ठोस में जो अंतराण्विक अणु का स्थान होते हैं वह काफी कम होते हैं, इसीलिए इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो सबसे ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल किसमें, उसके बाद किसमें, उसके बाद सबसे कम किसमें, सबसे ज्यादा किसमें बल, और इससे कम किसमें, और सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है, गैस में। याद रखें, सबसे ज्यादा स्थान, सबसे कम स्थान किसमें होते हैं, कम स्थान सॉलिड में होते हैं, इसलिए तो बल ज्यादा होता है। अब तीसरा गुण उसका होता है सर डेंसिटी। डेंसिटी बोले तो घनत्व। घनत्व का मतलब जानते हो, जैसे देखो ए रूम है, ए रूम 50 आदमी का कैपेसिटी का है सर, और इसमें 50 आदमी मान लीजिए आराम से 40 आदमी है, 50 आदमी इसमें है, और इसी के माप का एक और रूम है, मतलब मान लो 10x10 अगर रूम है और इसमें 50 आदमी बैठे हुए हैं, बगल में एक और रूम है जो भी 10x10 रूम का है, लेकिन उसमें लोग 100 आदमी डाल दिया, आदमी पे आदमी एकदम भरा हुआ है, तो उसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कोई 1 kg वस्तु है जो इतना जगह को स्पेस को घेर रहा है, और कोई 1 kg वस्तु जो इतने स्पेस में है, तो डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, जो कम स्पेस में है। ठीक है, जैसे मान लो 1 kg इतना है, कोई स्थान घेर रहा है, ये पूरा 1 kg है, और कोई 1 kg इतने दूर में एकदम अटल है, एकदम पीट के मतलब दबा के एकदम उसको हमने छोटा रूप दे दिया है, तो इसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा। इसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा। मतलब जिसके कण एकदम पास एकदम बहुत पास हो, उसी का डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा। तो बताइए, तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, ठोस द्रव की गैस, सॉलिड का होगा। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद नहीं, उससे कम होगा, सॉलिड से कम होगा लिक्विड का, और सबसे कम किसका होगा, गैस का होगा। उसके बाद होता है सर कणों की स्थिति। कणों की स्थिति, देखिए ठोस के जो भी कण होते हैं कहीं ना कहीं बेचारा कम गतिशील होते हैं, यहां तक कि वह स्थिर रूप में होते हैं, हिलते डुलते भी नहीं है। इसका कण जो ठोस आपको दिख रहा है, क्या इसका कण गति में ज्यादा है, बहुत कम है, न के बराबर, एकदम बेचारा स्थिर है। तो सवाल पूछेगा आपसे कि ठोस द्रव और गैस में से किसके कण स्थिर अवस्था में होते हैं, सॉलिड के। किसके होते हैं, स्थिर। और थोड़ा सा गति में किसके होते हैं, लिक्विड। और सबसे ज्यादा गति में किसके होते हैं, गैस का। याद रखें, ठीक है। कणों की स्थिति, क्या, कणों की स्थिति, कणों की स्थिति बोले तो ये तो बता दिए ना, कणों की स्थिति, कणों की स्थिति बता दिए। इसके बाद है सर कणों की ऊर्जा। अच्छा, ऊर्जा का मतलब जानते हो, गतिज ऊर्जा का नाम सुने हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा, जैसे हम गति में आ रहे हैं तो इसके लिए कुछ खपत कर रहे हो ना एनर्जी, तभी ना, अदरवाइज हम उसके जैसे कमजोर है तो फिर हम चलेंगे ही नहीं सर। हम अगर गति में है इसका मतलब कुछ हम ऊर्जा खपत कर रहे हैं, हम इतना बोल पा रहे हैं इसका मतलब कुछ हम आपके लिए ऊर्जा खत्म कर रहे हैं, तो यही ऊर्जा कहलाती है। जैसे अब आप बताइए सर, कणों की जो ऊर्जा है, सॉलिड जो है ये चूंकि गति कम करता है, गति कम करता है ना, ठोस के जो कण है वह कहीं ना कहीं गति क्या करते हैं, कम करते हैं, तो ऊर्जा भी तो कम खपत करेगा। जो चलेगा नहीं, भर दिन पड़ा रहेगा, उसमें ऊर्जा क्या खपत करेगा, करेगा कुछ ऊर्जा नहीं ना। तो आपसे पूछेगा कि जो कणों की ऊर्जा होती है वह इनमें से किसमें कम होता है, किसमें कम होता है, सॉलिड। और किसमें थोड़ा ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा किसमें होता है, गैस के कण हमेशा गति में रहते हैं नहीं, तो ऊर्जा भी तो ज्यादा खपत करेगा। लेकिन ठोस के कण बेचारा बहुत गतिशील, कम होता है, एकदम स्थिर रूप में होता है, तो ऊर्जा भी तो इसका कम ही होगा ना खपत। समझ में आ रहा है बात सारा। उसके बाद आइए सर आकृति और आयतन। आकृति ध्यान देना है, आकृति और आयतन। आप सब बचपन में भी पढ़े होंगे कि सॉलिड के जो होते हैं ना, वो आकृति और आयतन फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। लेकिन जो लिक्विड होते हैं उसका आकृति फिक्स नहीं होता, लेकिन आयतन फिक्स होता है। और जो गैस होते हैं उसका दोनों में से कोई फिक्स नहीं होता है। आखिर क्या इसमें है सर, सॉलिड में आप बताइए, सॉलिड का जो आकृति होगा वह क्या होगा, फिक्स होगा, फिक्स होगा। लिक्विड का आकृति फिक्स होगा, गैस का भी, गैस का भी नहीं सर। आप बताइए आयतन
क्या सॉलिड का फिक्स होगा? लिक्विड का भी फिक्स होगा? लिक्विड का भी फिक्स होगा आयतन? क्या नहीं फिक्स होगा? लिक्विड का जो आयतन होता है वह फिक्स होता है, लेकिन आकृति फिक्स नहीं होता है। सर एग्जांपल समझाइए। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी हमने लिया और उस पानी को हम कहीं एक लोटा में रख दिया। लोटा का मतलब जानते हो ना? लोटा, सीबीएसई स्टूडेंट जान रहे हो ना लोटा का मतलब? उसमें हमने 1 लीटर पानी को रख दिया। अब उसी 1 लीटर पानी को, 1 लीटर पानी क्या बता रहा है? वॉल्यूम, आयतन को बता रहा है, लेकिन वह अभी पानी जो है वह लोटा का रूप धरे हुए है। नहीं, लोटा का रूप धरे हुए। अब उसी पानी को हमने बाल्टी में डाल दिया। पानी तो उतना ही है, मतलब वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन क्या आकृति अब सेम है? और वह आकृति किसका धर लिया? बाल्टी का धर लिया। तो कहीं ना कहीं द्रव का जो आयतन होता है वह फिक्स होता है, लेकिन आकृति फिक्स नहीं होता है। ये याद रहे, ठीक है? गैस का दोनों में से कोई फिक्स नहीं होता है। एक पढ़ना है संपीड़िता। संपीड़िता क्या होता है, इस चीज को थोड़ा देखिए। ये सारा चीज को और हम डीप में समझाएंगे, ठीक है? इस चीज पर हम आपको अंतर बता रहे हैं। देखो, संपीड़िता कहने का मतलब देखिए क्या होता है संपीड़िता। इसमें लिखे हुए गैसों में अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक स्थान अधिक होने के कारण गैस का दाब बढ़ाकर गैस के कणों को अत्यधिक निकट और दाब घटाकर उनमें एक दूसरे से बहुत दूर किया जा सकता है। इसी कारण साइकिल के ट्यूब या गेंद के ब्लास्ट से कम स्थान में वायु की अधिक मात्रा भरी जा सकती है। देखिए संपीड़िता क्या होता है, कितना बेस्ट आप इस चीज को समझिए। आप किस चीज को नाम सुने हो? दबाने का मतलब जानते हो? असंपीड़िय, जैसे जैसे मार्कर है, हम इसको दबा रहे हैं, क्या आपसे दब रहा है? दब रहा है आपसे? नहीं ना। ये लोहा का वस्तु है, क्या इसे हम दबा सकते हैं? नहीं ना। बस याद रहे, यही संपीड़िता होता है। जैसे अब आप बताइए सर, आप बताइए। देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर लिखे हुए हैं, ठोस पदार्थ पर दाब बढ़ाकर या दाब घटाकर उसके आयतन को कम से घटा या बढ़ाया नहीं जा सकता है। आपको क्या लग रहा है सर? ये लोहा है, हम इसको पूरा हीट करेंगे तो क्या पिघल जाएगा इतना आसान से? अगर ये पिघल जाता तो जो हम लोग घर पे खाना बनाते हैं और जो हम लोग कढ़ाई यूज करते हैं, ये वाला जो बर्तन यूज करते हैं, इसमें जो हम लोग सब्जी डालते हैं या तो पानी जो लिक्विड डालते हैं वह 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। तो क्या इसका भी उतना ही होगा? अगर इसका भी टेम्परेचर कम होता, अगर ये संपीड़िता कम होता इसका, तो पहले यही गल जाता। नहीं, पहले यही गल जाता सब। लेकिन चूंकि इसका संपीड़िता बहुत हार्ड होता है, मतलब कहे तो सॉलिड है, इसके अंतराण्विक स्थान बहुत कम है, अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका संपीड़न बहुत कम है और इसको हम दबा नहीं सकते हैं आसानी से। आप ठोस को आसानी से दबा सकते हो? नहीं। ये बेंच है, क्या इसे आप लोग दबा सकते हो? नहीं, क्योंकि सॉलिड है। तो वही हाल है सर। तो याद रहे, संपीड़िता का मतलब किसी चीज को उसके डिजाइन को दबाकर या फिर तोड़कर बहुत जल्दबाजी में बदल देना, जो कि ठोस का इतना संभव नहीं है, ठीक है? तो अब आप बताइए, संपीड़िता जो होता है वह सबसे कम किसका होता है? सॉलिड का। इससे थोड़ा ज्यादा किसका होता है? लिक्विड का। और सबसे ज्यादा किसका होता है? गैस को हम लोग बहुत सारा रूप में धारण कर सकते हैं सर, जितना जब मन चाहेगा तब कर सकते हैं, ठीक है? एक होता है फ्लो। फ्लो का मतलब जानते हो क्या होता है? बहाव। बहाव जिसको हम लोग बोलते हैं। अब आप बताइए सर, बहाव किसमें ज्यादा होता है? किसमें कम होता है बहाव? सॉलिड में बहाव बहुत कम होता है सर। कैसे सर सॉलिड में बहाव कम होता है? क्योंकि इसमें स्थान कम होते हैं, अणु के बीच का स्थान कम होता है, इसलिए इसका बहाव कम होता है, ठीक है? तो सॉलिड का स्थान बहुत कम होते हैं, इसलिए इसमें बहाव भी बहुत कम होता है। आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं हम सब और जानते हैं कि अब तक हमने पढ़ा क्या है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम पढ़ा है पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? हमारे चारों तरफ की कोई चीजें जो स्थान घेरती है, जो अवरोध उत्पन्न करे, इसमें आयतन हो, जो इसमें द्रव्यमान हो, इसका कोई एक आयतन हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का एक रूप और क्या होता है? काम नाम होता है द्रव्य होता है। पदार्थ के भौतिक गुणों में हमने आपको बताया कि पदार्थ कणों का मिलकर बना होता है, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया कि पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, जिसे हम लोग चाहे तो देख भी नहीं सकते हैं। जैसे ये मार्कर में कितने सूक्ष्म कण से बने हुए आपको दिख रहा है क्या? देखिए बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद में बताया आपको पदार्थ के जो कण होते हैं वह कहीं ना कहीं हमेशा गति में रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ठोस में गति कम होता है, लिक्विड में कम होता है, तो डिफरेंट की बातें हैं, लेकिन गति में हमेशा रहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अंतराण्विक आकर्षण बल किसे कहते हैं? तो अंतराण्विक आकर्षण बल वैसा बल है जो दो अणुओं के बीच लगे होते हैं, मतलब पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, जिसमें अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं, जिसे कहते हैं। अब चूंकि अंतराण्विक स्थान किसे कहते हैं? तो पदार्थ के अणुओं के बीच में जो स्थान होते हैं उसी को अंतराण्विक स्थान कहते हैं। जिसमें स्थान कम होगा उसमें बल ज्यादा होगा,
जिसमें स्थान ज्यादा होगा उसमें बल भी कम होगा। तो आप बताइए अंतरात्मिक आकर्षण बल ठोस का ज्यादा कि द्रव का ज्यादा? ठोस का ज्यादा कि द्रव का ज्यादा? ठोस का ज्यादा। अंतरात्मिक आकर्षण स्थान ठोस का ज्यादा कि द्रव का ज्यादा? ठोस का ही ज्यादा ना, ठोस का ना। अंतरात्मिक आकर्षण स्थान ठोस का ज्यादा है। अरे जब उसका स्थान कम है तब ना उसमें आकर्षण बल ज्यादा है, तो जिसमें स्थान कम उसका आकर्षण बल ज्यादा। उसके बाद हमने बताया कि इनके कणों के बीच कुछ स्थानें भी होती है। जैसे मैं आपको पानी के एग्जांपल लिया जिसमें बताया कि पानी के हम चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं तो घुल के खत्म हो जाता है, पानी का स्तर वही रहता है। क्यों? क्योंकि उस पानी के अंदर में कहीं ना कहीं स्थान होता है। जैसे ये लोहा है तो लोहा पे आप पानी डालिएगा, कुछ देर के बाद पानी इसी में समाहित हो जाएगा। क्यों समाहित हो गया? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं स्थान कुछ था। पत्थर पे पानी इतना पड़ता है तो पत्थर का तो पानी चला जाता है। तो इसका मतलब उसमें, हाँ ये बात अलग है कि ठोस है तो उसमें स्थान थोड़ा कम है, लेकिन स्थान उसमें भी है। पदार्थ को मिले कितने भागों में बांटा गया था? 3। कौन कौन? और 4 नंबर कौन था? और 5 नंबर कौन था? 5 नंबर कौन था? पदार्थ के टोटल 5 अवस्थाएं, जिसमें से 3 आपको मैंने पढ़ाया, ठोस द्रव गैस, लेकिन चौथा में आपने प्लाज्मा बोला, और 5वां में कौन है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन है? उसके बाद मैं आपको बताया था कि ठोस द्रव गैस में अंतर क्या क्या होते हैं, जिसमें से मैं सबसे पहले आपको बताया कि अंतराण्विक अणु स्थान ठोस में बहुत कम होते हैं, इसीलिए इसका आकर्षण बल ज्यादा होता है। उसके बाद में आपको घनत्व बताया, ठोस का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। ठोस का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। अब थोड़ा ज्यादा किससे? अति। ठोस से ज्यादा किसमें होता है? ठोस ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। लिक्विड में क्या होता है? कम होता है। और सबसे ज्यादा कम किसमें होता है? गैस में होता है। उसके बाद कणों की स्थिति, कणों की स्थिति स्थिर रहता है किसमें? सॉलिड में। इसके कण गति 9 के बराबर करते हैं, लेकिन गति थोड़ा ज्यादा किसमें करते हैं? लिक्विड में। और सबसे ज्यादा गति किसमें होता है? गैस में होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कणों की ऊर्जा, क्योंकि इसके सॉलिड के जो कण होते हैं वह गति नहीं करते हैं, इसलिए उसका ऊर्जा भी क्या होता है? निम्न होता है, कम होता है खपत। और लिक्विड में क्या होता है? ऊर्जा थोड़ा ज्यादा, और गैस में और ज्यादा। आकृति, मैं बताइए सॉलिड का जो आकृति और आयतन निश्चित होता है, क्या निश्चित होता है? निश्चित होता है। और द्रव का क्या निश्चित होता है? आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकृति अनिश्चित होता है। और गैस का दोनों निश्चित होता है, तो क्या होता है? अनिश्चित। याद रहे। उसके बाद में आपको बताया संपीड़ितता, मतलब किसी चीज को सिकुड़ देना, किसी चीज को दबाकर छोटा रूप धारण कर देना। वो ठोस में ज्यादा होता है कि कम होता है? कम होता है। आप ठोस को जल्दी दबा सकते हो क्या? उसको तुरंत आकृति चेंज कर सकते हो, दबाकर तोड़ सकते हो? नहीं ना। तो जो सॉलिड होता है उसका कहीं ना कहीं संपीड़ितता क्या होती है? कम होती है। लिक्विड का थोड़ा उससे ज्यादा होता है, और गैस का तो और ज्यादा होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया फ्लो, बहाव जिसको बोलते हैं। क्या सॉलिड आसानी से बह जाएगा? बताइए। ये चेयर है सर, क्योंकि चेयर खराब है, ये दिखाते हैं आपको। ये महंगा टूल है, ठीक है। 2 साल पहले टूल लिया था, शायद 1199 रुपया में लिया था ना। तो ये जो टूल है ये ठोस है, ये ठोस है। ये देखो तो इसको हम ऐसे पैरेलल कर दिए तो क्या ये बह गया? बह गया नहीं ना। लेकिन यही अगर पानी रहता, इसको थोड़ा हम ऐसे पैरेलल कर देते, हरा हरा उधर चला जाता, तो उसमें बहाव कहीं ना कहीं ठोस की तुलना में ज्यादा है। तो कम बहाव किसमें होता है? सॉलिड में होता है। थोड़ा उससे ज्यादा किसमें होता है? लिक्विड में होता है। और सबसे ज्यादा बहाव किसमें होता है? गैस में होता है सर, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं सर, बाकी अगला पार्ट में आपको पूरा पढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। बाकी जो बचा हुआ है अच्छा चैप्टर है सर, लॉन्ग चैप्टर है, शायद इसके लिए अभी 2 वीडियो आएगा, ठीक है। तो आगे की क्लास में आगे की पढ़ाई। आज के लिए इतना ही।